छोटी सुविधाओं पर बड़े बड़े ईमान बिक गए। छोटी छोटी सुविधाओं पर बड़े बड़े ईमान बिक गए, ज्ञान बिक गए, ध्यान बिक गए, कलम बिकी, सामान बिक गए। चाहो तो वीडियो बना सकते हो आप, चाहो तो तालियां बजा सकते हो। क्योंकि मैं इसलिए सब कुछ कहता हूँ क्योंकि भैया मैं कवि सम्मेलन बहुत सुनता हूँ, इसलिए उनकी तो कुछ सीख गया हूँ। आज ज्ञान बिक गए, ध्यान बिक गए, कलम बिकी, सामान बिक गए, छोटी छोटी सुविधाओं पर बड़े बड़े ईमान बिक गए। सोच समझकर मुंह से बोलो, सोच समझकर मुंह से बोलो, दीवारों के कान बिक गए, ज्ञान बिक गए, ध्यान बिक गए, कलम बिकी, सामान बिक गए। उनसे पूछ जिंदगी क्या है जिनके सब अरमान बिक गए। उनसे पूछो जिंदगी क्या है जिनके सब अरमान बिक गए। नग्न रह गई जीवित लाशें, नग्न रह गई जीवित लाशें, मुर्दों के परिधान बिक गए। ज्ञान बिक गए, ध्यान बिक गए, कलम बिकी, सामान बिक गए। चोरों को मत दोष कीजिए, घर के ही दरबान बिक गए। बसों की कीमत लगती है, बिना मूल्य इंसान बिक गए। ज्ञान बिक गए, ध्यान बिक गए, कलम बिकी, सामान बिक गए। ये छोटी सी कविता आज मैंने शोध की, या कुछ भी कहिए, या खोजी, या ढूंढी, या चुराई, क्या सबसे बड़े तालियां जरूर बजाइए। कभी सम्मेलन में तालियां नहीं बजेगी तो मजा नहीं आएगा। क्योंकि अपन उस दिन विश्वास जी आए थे, लाखों की भीड़ कह रहे थे, लाखों लोग आए। लाखों तो नहीं देखे, फिर भी 50 के ऊपर थे। अब देखिए, जब इस कवि सम्मेलन की बात, कवि सम्मेलन होने के पहले बड़े बड़े पेपरों में छप रही बात, भास्कर में भी आई, पत्रिका में भी आई, 4 पेपरों में भी आई। आप सोच सकते हो, आप इस कवि सम्मेलन की जब हो जाए तब और देख लें आप। इसलिए कर रही से छप है। तो भैया हमने बोल रहा हूँ तो छप है, फोटो उतर गई। तो आइए आदरणीय विजय जी मिश्रा, आइए शरण भैया का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। आइए सुरेश भाई ने जिस तरीके की शुरुआत की, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन और होली की शुभकामनाओं के साथ। ये हमारा सौभाग्य है। अच्छा, बड़े बड़े श्रोता बैठे रहे, उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन हमारे अपने परिवार के बीच में जब कविता पढ़ी जाती है तो उसका आनंद डबल हो जाता है। और ये पूरा शिक्षक परिवार है। अपने लोगों के सामने अपनी दम का भी पता चलता है कि अपन कितने पानी में। यहाँ ऐसे नहीं है, कवि बहुत सारे हैं, राजेश भाई खुद लिखते हैं, आगे सतीश भैया बैठे हैं, वो भी, अलखान भैया हैं, नगेत भैया खुद अच्छे गद्य में उनके अच्छे लेख आते रहे हैं, विश्वकर्मा जी भी अच्छा लिखते हैं, मनीष भाई का तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। एक अच्छी चीज है, नहीं भैया, एक बहुत अच्छी चीज है कि सामाजिक विज्ञान जैसे विषय को लेके पूरे प्रदेश में सामाजिक विज्ञान को, मैं खुद उसका शिक्षक विद्यार्थी भी रहा, जब नींद नहीं आती थी तो हम उसको पढ़ना शुरू करते थे तो नींद लग जाती थी। उस विषय को इतने रोचक तरीके से उन्होंने, और पूरे प्रदेश में उनको सोशल साइंस के लिए जाना जाता है। ये हम लोगों की उपलब्धि है। आइए मैं निवेदन करूं, हमारे बीच में भाई सुनील कौर उपस्थित है। सुनील भाई भी एक अच्छे रचनाकार हैं, इनकी किताब भी आने वाली है और बेशक बहुत जल्द की किताब हमारे हाथों में। सुनील कौर सब सामने ऊपर खड़ो होकर पढ़ाते रहे।
चाहिए। अब आप लोग आए, आप बैठिए, हम लोग भी आ जाएंगे। बड़े भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और यहाँ पर उपस्थित आज के होली मिलन समारोह आज से कभी सम्मेलन के लिए हमारे सभी गणमान्य विद्वज्जनों का कविजनों का लेखकों का बहुत बहुत धन्यवाद से धन्यवाद। और मैं भी एक अपना रचनाकार हूँ और होली देख रहा है जैसे कि आज उड़ानी का पहला दिन है होली के उत्सव का 5 दिन का ये त्यौहार है और आज उड़ानी भी है और होली का पहला दिन है। तो उस अवसर पर एक रचना लिखी थी मैंने कि पहले की होली और आज की होली में हम क्या अंतर पाते हैं, उसकी रूपरेखा इसमें बनाई है मैंने कि होली रंगोली हरफन होली टोली हम सबसे मिलकर क्या होली। कि पहले की जो होली थी लोग प्रेम से ढंग से रंग लगाते और लगवाना चाहते थे, लेकिन अब लोग क्या जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं या गुस्से में आ जाते हैं या होली को दूसरे तरीके से ले लेते हैं या उस त्योहार में समरसता नहीं रह गई हम ये कह सकते हैं। तो उसको जीवित रखना जरूरी है और वो आज भी जिंदा है, लेकिन हम सब उसमें उसको उस त्योहार को इस ढंग से मनाएंगे तो यह चलता रहेगा। तो ध्यान चाहूँगा। कहाँ गई मस्तों की टोली आओ मिल सब खेलें होली, होली की है धूम निराली हर चेहरे में गुलाल रंग और फिजा निराली। अब देखिए एक और कवि महोदय आ गए हैं जो आज रंग बिरंगी रचनाओं से और बुंदेली रचनाओं से फिर एक नए रंग की फुहार डालेंगे। ऐसे कवि सचिन न्यामा जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और मेरी कविता आगे बढ़ाता हूँ। कहाँ गई मस्तों की टोली आओ मिल सब खेलें होली, होली की है धूम निराली हर चेहरे में गुलाल रंग और फिजा निराली, हर चेहरे में गुलाल रंग और फिजा निराली। अब तो होली के हर रंग हैं फीके चेहरों पे गुलाल हैं और माथों पर टीके, चेहरों पे गुलाल हैं और माथों पर टीके। अगर किसी ने किसी को रंग में मिलाया, अगर किसी ने किसी को रंग में मिलाया वो हुआ लाल गुस्से से चिल्लाया, वो हुआ लाल गुस्से से चिल्लाया। रंगों की इस बौछार में गोले न कपट उड़न रिश्तों को ना निगले कहीं जलन की जंग, डाल रहे रंग मीतों पर झूम रहे सब गीतों पर, डाल रहे रंग मीतों पर झूम रहे सब गीतों पर। कहाँ गई मस्तों की टोली आओ मिल सब खेलें होली, होली की है धूम निराली हर चेहरे में गुलाल रंग और फिजा निराली, हर चेहरे में गुलाल रंग और फिजा निराली। कहाँ गई मस्तों की टोली। तो चाहेंगे कि उस टोली से फिर मिले और उस टोली के साथ मिलके हम सब प्रेम सौहार्द और भाईचारे के साथ ये होली को हमेशा मनाते रहे और इसी तरह प्यार मोहब्बत से भी वो बुलाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिल्कुल पक्की बात है, कोई कहीं नहीं जा रहा है, बोलने गया रहा। अच्छा एक चीज और है, वो आप लोग इकट्ठा करके दो वो आपकी स्वेच्छा से। कवियों का भी ये है कि ये ऐसे साधारण कवि नहीं है, वो तो घर की मुर्गी दाल बराबर है, कुछ भी कह लें। बाहर जाते हैं तो उनका अपना जलवा है, अपने यहाँ कहावत है गाँव का जोगी जोगिया गाँव का सिद्ध, तो ये सब सिद्ध पुरुष हैं। लेकिन अब हिसाब करने लगाया। अच्छा ऐसा नहीं कि वो आपके स्नेह में खिंचे आए, या ऐसे नहीं कि आपके आदेश पे चले आए, फुर्सत बैठे थे तो आ गए करते उनका भी मनोरंजन। हाँ ना मामा से कन्ना मामा ठीक रहता, अपने कहावत है। तुमने भी सोची कि चलो यार घर बैठे बढ़िया आयोजन हो जाए। सबसे अच्छी चीज है कि आज के दिन अगर अपन हंस लें थोड़ा सा, इसमें कोई बुराई नहीं है। एक और बढ़िया युवा कवि हमारे बीच बैठे हुए हैं जिन्हें आप लोगों ने सुना नहीं होगा, पहली बार उनको ऐसी महफिल को सुना। मेरे साथ बहुत पढ़ा है उन्होंने, भाई गजेंद्र मेहरा, अरे साहब जिनको हम जी के दादा के नाम से। आप सब यहाँ पधारे गुरुजनों को होली की शुभकामनाएं और नमन। एक छोटे से आग्रह पर सिराज भाई ने ये काम किया, मैं बड़ा साधुवाद देता हूँ उनको। तो सबसे ज्यादा साधुवाद इस बात का भी कि आप लोग पधारे। भैया जल्दी बांट दे यार, आप लोग पधारे
और सबसे बड़ी बात यह है, मैं बड़ी विनम्रता से ये कहना चाह रहा था कि आज का ये जो मंच है ये प्रीमियम मंच, प्रीमियम इस मायने में भी है कि 2000 की भीड़ हो और उस 2000 या 20,000 की भीड़ में लोग आपस में अपनी अपनी बातें करते रहे और कभी कविता पढ़ता रहे, तो ये कविता का मखौल उड़ाना होता है। उन 2000 के बजाय अगर 20 लोग भी बैठ के कविता के प्रेमी कविता सुने तो मैं समझता हूँ कविता सार्थक हो जाती है। चलिए होली से शुरुआत करते हैं 4 पंक्तियों से। जिनने कहा है कि खोज का कवि, तो आज कविता को अलग ही कहूँगा सतीश भैया, आदरणीय प्राचार्य जी बैठे हुए हैं, हमारे तमाम साथी यहाँ बैठे हुए हैं और सबसे बड़ी बात गुप्ता जी भी पधार चुके हैं। संतोष भाई उसी भरे रंगों से आपको सलाम करती रही, ये शुभकामनाएं हैं। चलिए लेकिन हम आज ये इकरार करते हैं, तुम्हारे सामने हम आज ये इकरार करते हैं कि हम दिन रात सपनों में तेरा दीदार करते हैं। मुझे बर्बाद तुम कर दो, मेरी ये जान भी ले लो। मुझे बर्बाद तुम कर दो, मेरी ये जान भी ले लो, मगर एक बार तो कह दो कि हम भी सभी को मेरा सादर प्रणाम। बहुत से आशीर्वाद किया और छोटे तो कोई है नहीं, मैं सबसे छोटा ऐसा मैं मानता हूँ। सुरेश भैया आपसे जो व्यवस्था है, जिस तरीके से दीपक गुप्ता जी भी पढ़ा रहे थे, दीपक गुप्ता जी भी कम विद्वान नहीं है, अच्छे विद्वान कवियों में इनकी गिनती होती है। मैं भैया जैन से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर पधारें, क्योंकि गरीब भाई उतर के नीचे इसलिए गए हैं कि आप वहां बैठ सकें। ये व्यवस्था है, यहाँ 5 से ज्यादा कभी हम बैठा नहीं पा रहे हैं, तो बारी बारी से हम चाह रहे हैं कि सभी अपने फोटोग्राफ्स भी ले लें। आइए निवेदन करें, हमारे बीच में भाई सचिन नेमा जी उपस्थित हैं, वो भी एक बुद्धिजीवी कवि हैं, और कितने बुद्धिजीवी हैं वो उनके जाने के बाद मैं फिर बताऊंगा अभी, लेकिन अभी तो बहुत सम्मान और बहुत अदब इस भाव के साथ कि सचिन भाई को लगभग सभी ने सुना है, और जो उनका अंदाज है आज को आप इंदुरख्या सर, शर्मा सर, स्थापक सर, सभी को यहाँ पर जो भी उपस्थित हैं, नागेंद्र भैया, अमित भैया पीछे से हाथ ऊपर कर रहे हैं, हाँ भैया, सभी को नमन करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध कवियों को नमन करता हूँ। विनीत भैया आए थे, उसी समय चाय आई थी। मार्च का महीना है, गर्मी पड़ रही, ऊपर से चाय और ऊपर से विनीत, एकदम मामला बहुत गर्म हो गया। फिर दीपक भैया आए, थोड़ा सा मामला उन्होंने ठंडा कर दिया, वो बिल्कुल उस पर बर्फ डाल देते हैं। ये क्या बहुत जोर जोर से कविताएं पढ़ते हैं, अपना काम बड़ा धीरे धीरे होता है, बिल्कुल मस्कों कर देंगे अपन से। तो बिल्कुल धीरे धीरे हम कविताएं सुनाएंगे, ज्यादा जोश वाली कविताएं नहीं, क्या कि जोश 10 साल शादी के हो गए हैं। हमारे अपने भारत में साल में एक बार होली मनाई जाती है, हमारे घर में महीने में 2 या
3 बार बनाई जाती है। क्या कि महीना में 2 या 3 बार में गुस्सा में लाल पीली होती, और जब भी गुस्सा में लाल पीली होती तो हमें हरो नीलो कर दी। एक हास्य का छंद रखता हूं आपके सामने कि होरिया में मत बारे, कि होरिया में मत बारे, लाल पीरे काले काले, भैंसिया पे बैठ के हैं घूम रहे कक्का। कि होरिया में मत बारे, लाल पीरे काले काले, भैंसिया पे बैठ के हैं घूम रहे कक्का। अर्र बर्र बक रहे, हंस हंस डोल रहे, नाच रहे कूद रहे झूम रहे कक्का। और कक्का जी की हुड़दंग देख देख सब दंग, कक्का जी की हुड़दंग देख देख सब दंग, डाली डाली बंदरों से लूम रहे कक्का। और काकी जी की मैक्सी पहन के हैं घूम रहे, काकी जी की मैक्सी पहन के हैं घूम रहे, भांग खा के कुत्तों को चूम रहे कक्का, भांग खा के कुत्ता को चूम रहे कक्का। घरेलू एक गजल, बिल्कुल घरेलू, आप घर ले जा भी सकते हैं इसको, कि जबरन में तुम लड़ रही हो, जबरन में तुम लड़ रही हो, क्या होगा? जबरन में तुम लड़ रही हो, क्या होगा? हमसे काय भुकड़ रही हो, क्या होगा? हमसे काय भुकड़ रही हो, क्या होगा? और बरसत हो हम पे रात दिन बादल सी, बरसत हो रात दिन हम पे बादल भाई, हम पे काय घुमड़ रही हो, क्या होगा? हम पे काय घुमड़ रही हो, क्या होगा? और हम पे दया करो, हम है पति तुम्हारे, हम पे दया करो, हम है पति तुम्हारे। मुक्का ही मुक्का जल रही हो, मुक्का ही मुक्का जल रही हो, क्या होगा? और तन्नक से तो 12 बजे हैं मुंडी पे, तन्नक से तो 12 बजे हैं मुंडी पे, झुतरा काय पकड़ रही हो, क्या होगा? झुतरा काय पकड़ रही हो, क्या होगा? और आज उपास रखो है का तुमने कोई सो, कि आज उपास रखो है का तुमने कोई सो, पाँव हमारे पड़ रही हो, क्या होगा? पाँव हमारे पड़ रही हो, क्या होगा? और खूब घुमा रही हो को जाने का कर, खूब घुमा रही हो को जाने तुमका कर हो, घी तो खूब चुपड़ रही हो, क्या होगा? घी तो खूब चुपड़ रही हो, क्या होगा? और जैसो तुम कह रही वैसो तो हम कर रहे, जैसो तुम कह रही वैसो तो हम कर रहे, तो शिकायत झगड़ रही हो, क्या होगा? तो शिकायत झगड़ रही हो, और क्या होगा? और एक तो नौनो चंदा सो मुखड़ा तुमरो, एक तो नौनो चंदा सो मुखड़ा तुमरो, मेकअप काय रगड़ रही हो, क्या होगा? मेकअप काय रगड़ रही हो, क्या होगा? एक और इसी टेस्ट की गजल देखिएगा, बुंदेली गजल, कि भौजी देखो भग रही पीछे, भौजी देखो भग रही पीछे, भैया लोग की तखत के नीचे, भैया लोग तखत के नीचे, और भैया को मुंह उतरो उतरो, भैया को मुंह उतरो उतरो, भौजी हंस के सेल्फी खींचे, भौजी हल्के हंस के सेल्फी खींचे, और हाथ मुंगरिया भौजी रखे, हाथ मुगलिया भौजी रखे, भैया जोर से उन्ना खींचे, भैया जोर से उन्ना खींचे, और बज रही है भौजी की कैसेट, बज रही है भौजी की कैसेट, और भैया सुन रहे आंखें नीचे, भैया सुन रहे आंखें नीचे, और 100 में से 90 ब्याहे आदमी, सब लोग यहाँ पर ब्याहे हुए हैं, कि 100 में से 90 ब्याहे आदमी जी रहे हैं बस मुट्ठी भींच, जी रहे हैं बस मुट्ठी भींच, और कितना ओंधे सीधे बोलो, कितना ओंधे सीधे बोलो, निकर न पाए अपनी खींचे, निकर न पाए अपनी खींचे, और जीवन को पौधा मुरझाना, जीवन
जानो फूटे पेड़ को कैसे सींचे, फूटे पेड़ को कैसे सींचे, फूटे पेड़ को कैसे सींचे। आपका आदेश हो एक और गजल रखता हूँ और फिर स्थान ग्रहण करता हूँ। कि तुम जीती और हम हारे, कि तुम जीती और हम हारे, हाउ तो कह दे। हर एक समस्या का सॉल्यूशन है हाउ कह दो। किसी भी चीज को मना नहीं करना कि तुम जीती और हम हारे, हाउ तो कह देंगे। तुम स्पेशल हम अधकारे, हाउ तो कह दे। तुम स्पेशल हम अधकारे, हाउ तो कह दे। और तुम हूर परी हम ठहरे बदरा भाई, तुम हूर परी हम ठहरे बदरा भाई। तुम मोरी और हम गारे, हाउ तो कह दे। तुम मोरी और हम गारे, हाउ तो कह दे। और ये दुनिया की हर एक जो महिला है उसके साथ ये होता है। आप भी फील करेंगे इसको, देखिएगा कि तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी भैया जीजी, तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी भैया और जीजी जब दुनिया में सबसे प्यारे, हाउ तो कह दे। जब दुनिया में सबसे प्यारे, हाउ तो कह दे। और तुम मिल गई जब से जीवन धन्य भाव है, तुम मिल गई जब से जीवन धन्य भाव है। हो गए हम बारे न्यारे, हाउ तो कह दे। हो गए हम बारे न्यारे, हाउ तो कह दे। और तुम न मिलती तो हम कुत्तों से फिरते, तुम न मिलती तो हम कुत्तों से फिरते, फिरते हम मारे मारे, हाउ तो कह दे। फिरते हम मारे मारे, हाउ तो कह दे। और तुम तो गौ के जैसी सीधी सादी, तुम तो गौ के जैसी सीधी सादी, हमें सदा लड़वे ठाड़े, हाउ तो कह रही। हमें सदा लड़वे ठाड़े, हाउ तो कह रही। बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में लटपटा कभी भी बैठे अपने बीच में, पत्नी के अलावा कोई बात ही नहीं है। अच्छा इतना दयनीय प्राणी। एक तो आदमी क्या सोचता है कि आप सब अपने जैसे हैं, थोड़ी सिंपैथी मिल जाए शायद, लेकिन सभी वक्त के मारे बैठे तुम अकलौते नहीं हो कह देते हुए अच्छी बात है। सचिन भाई की एक खासियत है, वह कहते हैं हो, ये उनकी खूबसूरती है। बुंदेली के बहुत अच्छे रचनाकार हैं। हमारे बीच में भाई ब्रज बिहारी विराट उपस्थित हैं। जब हम सिर्फ कविता, सिर्फ गीतों और सिर्फ साहित्य की बात करते हैं तो ब्रज भाई को सुना जाता है। उनके गीत बिरले गीत होते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि वो अपने स्तर से कभी दिल के बात नहीं करते, चाहे होली हो चाहे कश्मीर हो। तो मैं बहुत आनंद के साथ भाई ब्रज भाई को बुलाता हूँ कि आज थोड़ा सा और नीचे उतरें। आज तो सभी को छूट है, जब सचिन भाई को छूट है, गरीब भाई को है, तो तुम्हें भी है भाई ब्रज बिहारी विराट। भाषण का नहीं उतरने वो नहीं उतरते तो मन नहीं करते। चलो कोई बात नहीं, बातें हो गई काम से उतरे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वास्तव में आज का दिन ऐसा है कि हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन पहले कुछ दो चार अच्छी बात है, उसके बाद अपना स्तर तो दादा ने बता ही दिया है। चार पंक्तियों में कि होलिया के रंग भरे अंग में उमंग, आज फागुन के संग रंग जैसे मिल जाए। आगंतुकों का बहुत बहुत स्वागत है, आए और स्थान ग्रहण करें। पुनः करता हूँ कि होलिया के रंग भरे अंग में उमंग, आज फागुन के संग रंग जैसे मिल जाइए। और छोड़कर द्वेष और कपट आवेश, शेष जिंदगी बची जो उसे खुशनुमा बनाइए। तो प्रेम का गुलाल रंग लेके लाल लाल, मिटे मन का मलाल आज सबको लगाइए। और खेलो ऐसी होली जैसे, बोलो ऐसी बोली जैसे आखिरी हो होली, खूब हो हंसी ठिठोली ऐसी होलियां मनाइए। हो हंसी ठिठोली ऐसी होलियां मनाइए। चार पंक्तियां उन श्री जी के नाम, जिनकी और कन्हैया जी की कृपा से हमें ये त्योहार मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसी महारानी रानी के चरणों में नमन करते हुए चार पंक्तियां कि प्रेम की अलौकिक मिसाल बनी जग में, और धैर्य का अद्वितीय प्रमाण बनी राधिका।
जग में और धैर्य का अद्वितीय प्रमाण बनी राधिका। कृष्ण आवरण समदेह मात्र बन गए, किंतु श्वास के समान प्राण बनी राधिका। तो देखती रही जो राय सुर्ख मेलों से वह, तप तप विरह कृपाण बनी राधिका। और साधना की शक्ति से किया जो सिद्ध खुद को, तो आज सारे जग का कल्याण बनी राधिका। आज सारे जग का कल्याण बनी राधिका। अब शुक्रिया, अच्छी बातें अधिकतम यही थी। बाकी प्रताड़ित लोग तो आप भी हैं, हम भी हैं, यहाँ भी हैं, वहाँ भी हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा कि तालियां भी मिलती हैं, गालियां भी मिलती हैं। तालियां भी मिलती हैं, गालियां भी मिलती हैं। अब अच्छी बात के लिए किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं होती कि तालियां भी मिलती हैं, गालियां भी मिलती हैं। और बीवी अगर बड़ी हो तो सालियां भी मिलती हैं। और ऑफिस से जाकर घर पर वो मांजते हैं बर्तन, ऐसी किसी किसी को घरवालियां भी मिलती हैं। कि एक आजकल क्या है, सोशल मीडिया का जमाना है। हमारे बड़े भैया सचिन जी काफी कुछ लिख चुके हैं सोशल मीडिया के ऊपर। एक छंद मैंने लिखने की कोशिश की है कि मेरे एक मित्र ने बनाया एक ऐसा ग्रुप, नाम रखा आइए जी शादी करवाइए। मेरे एक मित्र ने बनाया एक ऐसा ग्रुप, नाम रखा आइए जी शादी करवाइए। लंगड़े लूले खाने बहरे रोड़े या करोड़पति, शादी वाला मीठा लड्डू आके यहाँ खाइए। तो मैं भी पहुंचा अपना बायोडाटा लेके उसके पास, पूछा कोई एक्सचेंज ऑफर बतलाइए। तो मैं भी पहुंचा अपना बायोडाटा लेके उसके पास, पूछा कोई एक्सचेंज ऑफर बतलाइए। तो बोला यार मैं भी हूँ तेरी तरह परेशान, वो जहाँ जुगाड़ तेरी मेरी भी लगाई है। वो जहाँ जुगाड़ तेरी मेरी भी लगाई है। आगे पीछे कि मेरे एक मित्र ने बनाया एक ऐसा ग्रुप, नाम रखा आइए जी शादी करवाइए। लंगड़े लूले खाने बहरे रोड़े या करोड़पति, शादी वाला मीठा लड्डू आके यहाँ खाइए। तो मैं भी पहुंचा अपना बायोडाटा लेके उसके पास, पूछा कोई एक्सचेंज ऑफर बतलाइए। तो बोला यार मैं भी हूँ तेरी तरह परेशान, वो जहाँ जुगाड़ तेरी मेरी भी लगाइए। वो जहाँ जुगाड़ तेरी मेरी भी लगाइए। बाकी आजकल भैया बता रहे थे आज कुछ प्रेम कहानियां ऐसी भी शुरू होने वाली हैं जो आज सुबह शुरू हुई थी और शाम को चेहरा धुलने के बाद खत्म हो जाएंगी। बाकी आप सब लोग समझदार हैं, मेकअप का दौर चल रहा है, रंग गुलाल का मौसम है कि फूल है समझ में रख कर हिला है। तुमको होली है तुमको। हाँ माफी चाहते हैं कि कुछ ख्वाहिशें अपनी भी अधूरी हो गई, मौजूदगी तुम्हारी अब जरूरी हो गई। और मेकअप का असर देखिए इस दौर में जनाब, जो काली कलूटी थी अब वो भूरी हो गई। बाकी दादा ने आदेश किया था एक गीत के लिए, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ एक गजल से शुरुआत करता हूँ और गीत को खत्म करता हूँ कि हाथ पर हाथ धरने से क्या फायदा, हाथ पर हाथ धरने से क्या फायदा, वक्त बर्बाद करने से क्या फायदा। इश्क करना है तो रूह तक जाइए, जिस्म भर में उतरने से क्या फायदा, जिस्म भर में उतरने से क्या फायदा। और राह ईमान की ही हमेशा चुनो, राह ईमान की
कि दूर तक सोच कर हमसे वादा करो, दूर तक सोच कर हमसे वादा करो, दूर तक सोच कर हमसे वादा करो, वक्त पर फिर मुकरने से क्या फायदा, वक्त पर फिर मुकरने से क्या फायदा। और इख्तियार की जंग लड़ना है तो दुश्मनों से लड़ो, जंग लड़ना है तो दुश्मनों से लड़ो, जंग लड़ना है तो दुश्मनों से लड़ो, दोस्तों से झगड़ने से क्या फायदा, दोस्तों से झगड़ने से क्या फायदा। और डूबता मैं रहा तब तो आए नहीं, डूबता मैं रहा तब तो आए नहीं, डूबता मैं रहा तब तो आए नहीं, अब नदी में उतरने से क्या फायदा, वक्त बर्बाद करने से क्या फायदा। शुक्रिया। एक गीत के लिए आदेश चाहता हूँ आप सभी से, एक बार मैं चाहता हूँ कि अपनी जीवनता को बताएं, एक बार तालियों से मुझे बताएं कि आप बहुत बहुत शुक्रिया। जीवित हैं। एक गीत आपकी अदालत में हाजिर करता हूँ। आखिर तुमको क्या हो गया नए सरोवर मेरे मन का, सीख लिया है तुमने शायद सही अर्थ मिश्र जीवन का, किंतु विलंब किया क्यों इतना पहले भी थे तुम आ सकते, किंतु विलंब किया क्यों इतना पहले भी थे तुम आ सकते, आंखें सूख गई हैं मेरी लाज तुम्हारी तकते तकते, कान तुम्हारी पदचापों को सुनने को व्याकुल बैठे थे, रोम रोम तुमसे मिलने को अरसे से आकुल बैठे थे, कैसे इसको समझाया है हाल न पूछो पागलपन का, कैसे इसको समझाया है हाल न पूछो पागलपन का, सीख लिया है तुमने शायद सही अर्थ में जीवन का। क्या कदाचित होगा तुमको जब, क्या कदाचित होगा तुमको जब तुम मुझको छोड़ गई थी, सदियों जैसे दिल लगते थे रात विरह की कष्टमयी थी, लगता सर्द पूर्ण का चंदा मुझे काटने दौड़ रहा हो, लगता सर्द पूर्ण का चंदा मुझे काटने दौड़ रहा हो, अंतस को लगता था मानो तन से नाता तोड़ रहा हो, किंतु फिर भी बंधा रहा मैं आशाओं में एक बंधन सा, सीख लिया है तुमने शायद सही अर्थ मिश्र जीवन का। होगी निश्चित ज्ञात तुम्हें वह सरता तक की सांझ सुहानी, होगी निश्चित ज्ञात तुम्हें वह सरिता तक की सांझ सुहानी, अपने अंतस उत्पल में जब हुई अंकुरित प्रेम कहानी, हम तुम एक दूजे से मिलकर उस दिन कितने आनंदित थे, मन पीड़ा के तार सुरीले अपनी वाणी में झंकृत थे, प्रथम मिलन की सांझ कहूँ या कामदेव का सम्मोहन था, सीख लिया है तुमने शायद सही अर्थ मिश्र जीवन का। कि स्वप्न खुले नैनों का देखो आज पुनः साकार हुआ है, मन की अनगढ़ आशाओं का आज पूर्ण विस्तार हुआ है, वही शाम तारों के संग में अपने स्वागत को आई है, और बन की सारी कलियां हमें देखकर इठलाई हैं, भवरे घर को जाते जाते करते गायन प्रेम मिलन का, सीख लिया है तुमने शायद सही अर्थ मिश्र जीवन का। बहुत धन्यवाद। इस बात के लिए सिराज भाई का आभार कि आपने कवियों के लिए भजन बनवा, सबके लिए, अच्छा सबके लिए हमें लग रहा था शायद कवियों के लिए हम पीछे बैठेंगे इनसे, और ये बात भी अब सिद्ध हो गई कि वास्तव में कहिए ही लाने बैठे, बाकी दुनियादारी एक तरफ, भजिए एक तरफ। अमित भाई की व्यवस्था है, मैं अमित भाई की तरफ से भजिए। चलिए हम बीओ ऑफिस का धन्यवाद करते हैं, बीओ साहब भी बैठे हुए हैं।
पीड़ा कोई भी उठा ले, बिल तो सिराज भाई को देना। ये बात होता है मित्रों। हमारे बीच में भाई दो कवि बचे हैं, भाई भूसराज अकेला जी और भाई रंजन संजय। मैं थोड़ा बहुत बाद में धीरे धीरे सुना दूंगा। अभी भाई ब्रज बिहारी गौरव ब्रांड जी हमारे बीच कविता पढ़ रहे थे। एनटीपीसी में आप कार्यरत हैं और बड़े लंबे समय से कार्यरत हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमारे पास के ही सिंहपुर छोटा में उनका घर है, खेत में, और खेत में जितनी सुविधाएं होती हैं वो सारी हम उनसे प्राप्त करते हैं, चाहे आंवला हो चाहे ये हो। ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कभी ऐसी जरूरत पड़े तो अपन नंबर ले सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क हमेशा उपलब्ध है लोग। नहीं बेचारा बोला मैं चिचली उत्कृष्ट के वोकेशनल के अतिथि भी है। हाँ ये सारी बातें तो चलती रहेंगी। मैं निवेदन करूं भाई भूसराज अकेला जी से कि वो भी अपनी गजलों से हमें नवाजें। माता शारदे के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, सम्मानीय मंच को प्रणाम करता हूँ और सभी शिक्षक साथी आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। बुंदेली रचना के माध्यम से मैं आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिएगा, होती है बहुत काम की चप्पल, होती है बहुत काम की चप्पल, मिल जाती सभी दाम की चप्पल। होती है बहुत काम की चप्पल, मिल जाती सभी दाम की चप्पल। मंदिर और शादी से अक्सर उड़ जाती ऊंचे दाम की चप्पल। मंदिर और शादी से अक्सर उड़ जाती ऊंचे दाम की चप्पल। मैडम की पीता भर ऊंची, मैडम की पीता भर ऊंची, वो तो है बस नाम की चप्पल। मैडम की पीता भर ऊंची, वो तो है बस नाम की चप्पल। और अगर किसी के सिर पड़ जाए वो होती बदनाम की चप्पल। अगर किसी के सिर पड़ जाए वो होती बदनाम की चप्पल। और ये सर्वश्रेष्ठ दो पंक्तियां की रखी गई थी सिंहासन पर, क्या बात, रखी गई थी सिंहासन पर, वो थी प्रभु राम की चप्पल, वो थी प्रभु राम की चप्पल। बहुत धन्यवाद। और देखिएगा कि कारी हो या घोरी लक्ष्मी, कारी हो या धोरी लक्ष्मी, लगे सबई है प्यारी लक्ष्मी। कारी हो या धोरी लक्ष्मी, लगे सबई है प्यारी लक्ष्मी, लगे सबई है प्यारी लक्ष्मी। और कोई की तो है दो नंबर की, कोई की है मन खारी लक्ष्मी। कोई की तो है दो नंबर की, कोई की है मन खारी लक्ष्मी। और अपने जहां तो चले कहावत, अपने जहां तो चले कहावत, होती है घरवाली लक्ष्मी। अपने जहां तो चले कहावत, होती है घरवाली लक्ष्मी। मिले कोई है तो नंबर एक की, मिले कोई है तो नंबर एक की, कई खाए सरकारी लक्ष्मी। मिले कोई है तो नंबर एक की, कई खाए सरकारी लक्ष्मी। और साहब है जब से घरवाले, साहब है जब से घरवाले, घर में आ रही भारी लक्ष्मी, घर में आ रही भारी लक्ष्मी। और इसी मिजाज की और कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रखता हूं। उठे भुंसरा काम पे आ गए और शाम के घर गए सब, होए गांव के चाय शहर के ऐसे ही मर गए सब। होए गांव के चाय शहर के ऐसे ही मर गए सब। हमसे काम उन्हें तो तब्बे भारी बड़ी बड़ी कह गए, हमसे काम उन्हें तो तब्बे भारी बड़ी बड़ी कह गए। जब हमारी बारी आई तो फिर तो तई मुकर गए सब। जब हमारी बारी आई तो फिर तो तई मुकर गए सब, फिर तो तई मुकर गए सब। और हमारे गांव की खबना जितनी पहले थी वो उतनी है। हमारे गांव की खबना, हमारे गांव की खबना पहले जितनी थी वो
मूंग छाती पे दर गए सब। फिर से वोट मांगने आकर मूंग छाती पे दर गए सब। और धन को लालच जैसे ही पनपो उनके धर्म कर्म बिगड़े। धन को लालच जैसे ही पनपो उनके धर्म कर्म बिगड़े। चार रास्ता ही छोड़ छाड़ के बार रास्ता पर उतर गए सब। चार रास्ता ही छोड़ छाड़ के बार रास्ता पर उतर गए सब। और मैं अपनी मूल विधा पर कुछ पंक्तियां आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। सम्मानित मंच और सभी वरिष्ठ जनों से इसकी मैं परमिशन लेके और अपनी पंक्तियां आप सबके सामने पढ़ना चाहता हूँ। एक मतलब और 3-4 शेर लिखिएगा। अब हुए वो अजनबी अनजान से, अब हुए वो अजनबी अनजान से, कल तलक जिनके रहे हम प्राण से। अब हुए वो अजनबी अनजान से, कल तलक जिनके रहे हम प्राण से। और वो सभी उलझे हुए निकले बहुत, वो सभी उलझे हुए निकले बहुत। लग रहे थे लोग जो आसान से, लग रहे थे लोग जो आसान से। और एक शेर की क्या मशीनों से करें सुख दुख बयां, क्या मशीनों से करें सुख दुख बयां। काश मिल पाते इंसान से। दिन उगे जाते हैं आते रात को। वैसे का ये शेर पढ़ रहा हूं, देखिएगा कि दिन उगे जाते हैं आते रात को। अपने ही घर रह रहे मेहमान से, अपने ही घर रह रहे मेहमान से। और ये भक्ति का शेर कि जिंदगी को जो मिला प्रतिकूल था, जिंदगी को जो मिला प्रतिकूल था। रह गए आधे मेरे अरमान से, रह गए आधे मेरे अरमान से। और मैं ये चाहता हूँ जब तक ये भजिए का दौर जारी है मैं ही पढ़ता रहूँ, क्योंकि इसमें बदलाव यदि होता है तो सब माहौल गड़बड़ हो जाएगा। एक मतलब होती से जिंदगी क्या मशीनों से करें सुख दुख बयां, क्या मशीनों से करें सुख दुख बयां। काश मिल पाते कहीं इंसान से, काश मिल पाते कहीं इंसान से। बहुत धन्यवाद। और एक मतलब 2-3 शेर और लिखिएगा। पुष्पराज जी, अब देखा हम कैसे बन गए बाबा जी, सुना दो तो आनंद आ जाए। जी भैया, आपका जो आदेश होगा बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा। हम देखा तब भंडार कैसे भर ले हो, हम देखा तब, हम देखा तब भंडार कैसे भर ले हो। नहीं ले रहे हम वोट तुम्हें क्या कर ले हो। हम देखा तब भंडार कैसे भर ले हो, नहीं ले रहे हम वोट तुम्हें क्या कर ले हो। और जानवरों के खावे वाली चीज थी वाह, कौन न जानी थी तुम चारों चरते हो। जानवरों के खावे वाली चीज थी वाह, कौन न जानी थी तुम चारों चरले हो। और धन्यवाद मिथुन भैया। और एक मतलब और 2-3 शेर और मैं आपके सामने रखता हूँ, देखिएगा कि लग रहा था कि है भला दिल का, लग रहा था कि है भला दिल का, शख्स निकला मगर बुरा दिल का। लग रहा था कि है भला दिल का, शख्स निकला मगर बुरा दिल का। और ये शेर की बोलना मत किसी से कुछ भी यूं, बोलना मत किसी से कुछ भी यूं। क्या पता कौन है जला दिल का, क्या पता कौन है जला दिल का। और एक शेर की तू जो रूठा है ठीक है लेकिन, तू जो रूठा है ठीक है लेकिन, तू जो रूठा है ठीक है लेकिन। हाल किससे कहें बता दिल का, हाल किससे कहें बता दिल का। उसके जाने से ही लगा मुझको, उसके जाने से ही लगा मुझको। छिन गया अब तो आसरा दिल का, छिन गया अब तो आसरा दिल का।
कि मैं उसी में रहा हूँ वर्षों तक, मैं उसी में रहा हूँ वर्षों तक, मैं उसी में रहा हूँ वर्षों तक। गेट ऐसे न अब लगा दिल का, गेट ऐसे न अब लगा दिल का। और एक शेर सचिन भैया देखना कि मैं तेरे शहर में गया एक दिन, मैं तेरे शहर में गया एक दिन, पूछ मत हाल क्या हुआ दिल का, पूछ मत हाल क्या हुआ दिल का। और ये श्रेष्ठतम शेर मेरे हिसाब से हुआ है कि दिल न चोटिल पिता का हो हरगिज, दिल न चोटिल पिता का हो हरगिज, दिल न चोटिल पिता का हो हरगिज। वही तो है जो है सगा दिल का, वही तो है जो है सगा दिल का। और मैं अकेला नहीं हूँ सब तो है, मैं अकेला नहीं हूँ सब तो है। ये भरम जो है अब हटा दिल का, ये भरम जो है अब हटा दिल का। एक मतला 3 से लगभग 1.5 मिनट और मैं आपके लिए इसके बाद में अपना स्थान दूंगा कि जिससे है सगा नाता हमारा। सिर्फ देखिएगा कि जिससे है सगा नाता हमारा, उसी को खल रहा हंसना हमारा, कि जिससे है सगा नाता हमारा, उसी को खल रहा हंसना हमारा। बचाने को जिसे कूदे नदी में, बचाने को जिसे कूदे नदी में, उसे अच्छा लगा मरना हमारा, उसे अच्छा लगा मरना हमारा। मेरे सपनों में आता है वो अक्सर, मेरे सपनों में आता है वो अक्सर। खुदा जाने है क्या रिश्ता हमारा, खुदा जाने है क्या रिश्ता हमारा। तड़पना चल रहा अंदर ही अंदर, तड़पना चल रहा अंदर ही अंदर। नहीं गम छोड़ता पीछा हमारा, नहीं गम छोड़ता पीछा हमारा। और ये मक्ते का शेर मरासिम तोड़कर जब से गया है, मरासिम तोड़कर जब से गया है। अकेला दिल है वीराना हमारा, अकेला दिल है वीराना हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अकेला जी हमारे बीच में श्री विमल दबे जी कठोरिया बाबू जी हैं, वो मंच तक पधारे हैं। ऐसे ही वो कभी पैदा हो मैं सबको प्रणाम करता हूँ। होली का मेरा बहुत खुशी, मेरा मेरे भाई बहुत डिग्री दोस्त है, वो जो कह देता है बाबा मन ही नहीं कर पाता, तो मैं जब से उसको चढ़ाऊँ और एक बार करने लगता हूँ। तो मेरे पहली भावना मेरी ये है कि कई बरस की जिंदगी अच्छे हैं, प्यार के 2-4 दिन, प्यार के 2-4 दिन, हर घड़ी और हर खुशी में अच्छे हैं, अच्छे हैं, प्यार के 2-4 दिन। तो मैं इसमें विश्वास रखता हूँ। पर क्या हुआ कि एक लड़का था, उसकी नहीं हो रही थी शादी, बहुत जुगाड़ कर लिया, शादी हो जाए, शादी हो ही नहीं रही थी। मान लिया तो हार गया, तो भगवान ने मना लिया। जब शादी हुआ भगवान ने मना, जब शादी हुआ तपस्या करी, भगवान प्रकट हो गए। बोलो बच्चे क्या चाहते हो? अरे भगवान का चाहते, अपनी बंदरी का थोड़े ब्याह नहीं हो रहा। अरे कि जब देखता है ब्याह हो जाए, क्या हो जाए, हम हो ही नहीं रहा। तो भैया आशीर्वाद दे, फिर वो लड़का बोलो भगवान से कि देख तेरे बालक की हालत क्या हो गई भगवान, प्रभु दो शादी का वरदान, प्रभु दो शादी का वरदान। तो और का दिक्कत है, तो अरे की दिक्कत है। सब मित्रों की शादी हो गई और गर्लफ्रेंड की न्यारी हो गई और कैयक बन गई मम्मी पापा और कई भगवान को प्यारी हो गई। और भगवान
बोले तो बड़ी को आता बाजू में सेटिंग कर ले तो व्यवस्था कर ले तो बाजू कर ले तो क्या लोग बाजू की सुन लो बाजू वाली लड़की भाग गई खबर सुनी तो सांस अटक गई जिसे देख भरते थे हमरे दिल पर पत्थर पटक गई भगवान दुख तो हमें जवाब को है कि भगवान के संग क्या कलिया मरिया के मोड़ा में कलिया मरुआ के मोड़ा में देख लो सलमान तो भगवान ने किया स्वादी हुई तो तुम्हारे घबरा होता ना ये मोड़ने में नहीं किया विजय का नहीं किया इंग्लिश स्वादी ने मुझे होता है फलो बोला विजय सी कि रीना मीना और करीना इंद्र उसके बिगाड़ दिया दीना लगा लगा के क्रीम पाउडर मोड़ी घूमे 12 महीना अब तो और ही हाथ हो गए क्या 2 बच्चों की जो मेरे संग पढ़ती 2 बच्चों की मम्मी हमसे कहने लगी मामू जान शादी का बरदान अच्छा अपने क्या कहा मोड़िया की कम नहीं है एक लड़की का एक लड़का ना थोड़ा गले में पकड़ लो चुनली तो वो लड़की बोली क्या दुपट्टे को छोड़ मेरे दुपट्टे को छोड़ मेरे तोड़ दूंगी दांत तेरे बिगड़े नवाब को अभी सुधार दूंगी मैं और सैंडल उतारूंगी तो इतना मैं मारूंगी कि मार मार तेरी दुनिया बिगाड़ दूंगी मैं और मुझ पे क्या मरता है मारे अपने देश पर तेरी खुशी के लिए मैं दुपट्टा उतार दूंगी मैं भाई साहब जब ये कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ था तब एक चर्चा ये हो रही थी कि आप बेशरम पीछे क्यों लिखते किसने कहा था किसी ने कहा था उसका कारण बता के खत्म करना चलिए ये गजल पूरी कर दूं फिर मैं वो भी बता दे रहा हूँ ये भी एक तरीका रहता है कभी एक दूसरे को वो करते हैं हमने भी कहीं थोड़ी ऐसे बैठ जाए ये ट्रेंड है हम जब पंगत में बैठे थे तो अगर खुद को एक पूरी चाहिए हो तो बाजू वाले भी धरवाने पड़ते हैं क्या रहने धरो पे खाए बाद में देते ये ट्रेंड तो बहुत पुराने हैं कि मैं वही था कि क्या कहते हो डर जाएंगे मौत से पहले मर जाएंगे जख्म बहुत गहरे हैं लेकिन लगता तो है भर जाएंगे जख्म बहुत गहरे हैं लेकिन लगता तो है भर जाएंगे और जाने में खतरा है यारो लेकिन फिर भी घर जाएंगे जाने में खतरा है यारो लेकिन फिर भी घर जाएंगे और मुझे बेशरम कहने वाले शर्म से एक दिन मर जाएंगे मुझे बेशरम कहने वाले शर्म से एक दिन मर जाएंगे वो जो बात वहां से खत्म करी थी मैं 2-3 छोटी बातें कह और अपने परिचय भी पढ़ दे रहा हूँ कि हम कलम की बंदगी को ही करम कहने लगे हम कलम की बंदगी को ही करम कहने लगे झुकी हुई उनकी नजर को ही शर्म कहने लगे और सादगी के नाम पर जब लोग नंगे हो गए तो हम भी अपने आप को तब बेशर्म कहने लगे बेशर्म कहने लगे कि कहीं ईमान है कोई न कोई धर्म है दुनिया कहीं ईमान है कोई न कोई धर्म है दुनिया कराहों की तमाशाई कहीं ना मर्म है दुनिया विजय साहस से कहता है कि उसमें शर्म बाकी है हकीकत वरना पर्दे में बहुत बेशर्म है दुनिया इसको ऐसे भी कह सकते थे कि खाने को और खिलाने को ही धर्म कर दिया खाने को और खिलाने को ही धर्म कर दिया एक बीच में छोटी सी बात याद आ रही है वो मैं कह लेना चाह रहा हूँ ऐसी शाम का समय था और 3 लोग हमारे पे ऊपर पहुंचे यमराज के
दरवाजे पे। तो यमराज भी शाम को इवनिंग वॉक पे निकले ही थे। आप अंदाज लगाइए कि खाने को खिलाने का कितना चलन अपने यहाँ आजकल है। बस इसलिए वो बात कहना पड़ रही है। तो जैसे ही वो ऊपर पहुंचे तो एक पाकिस्तान का था, एक अमेरिका का था, एक अपने गाटरवारा को और यमराज नरसिंहपुर को। शाम के समय उनकी मुलाकात हो गई। यमराज के लिए डायरेक्ट कहाँ से चले आ रहे हैं? तो उसने कहा पाकिस्तान से होके अमेरिका से जो गाटरवारा से। क्या करते थे? सब इंजीनियर थे, दूसरा भी कहने लगा इंजीनियर था, तीसरा भी अरे बजट ने 3 इंजीनियर एक साथ हमारे बहुत बढ़िया टाइम पे मारे वाला है। हमारे ये सड़क का दरवाजा थोड़ा जर्जर हो गया है, जरा इसका एस्टीमेट बनाओ तुम कितने में सुधर जाएगा। तो पाकिस्तान वाले ने खट से एक राउंड पीला और उसने एस्टीमेट लिखा। बोले साहब 9,000 में सुधर जाएगा। बोले 9,000 कैसे? 3,000 तो हमरे, 3,000 का लेबर, 3,000 मटेरियल। बोले बहुत बढ़िया। अमेरिका वाले ने 3-4 राउंड मार के 12,000 का एस्टीमेट। बोले हम थोड़े स्टैंडर्ड वाले 4,000 हमारे, 4,000 मटेरियल भी हम अच्छा लगाएंगे और हमारे यहाँ लेबर भी थोड़ा महंगा है, मजदूर महंगे मिलते। बोले बहुत बढ़िया। अब जो गाटरवारा था तो जो है ना 20-25 राउंड मारे। यमराज समझेगा भैया जो कोरोना की टाइम पार है बड़े पास भाव करे फर्जी डिग्री धरे कि फर्जी मर्जी नहीं है। इसमें पूरे 29,000 रुपए का खर्च है। 29,000 कैसे? कहीं 10,000 तो हमरे, 10,000 तुमरे। अपना जो पाकिस्तान बैठे जांच कर में ये हमारा बैंक है, स्टैंड में हम जी रहे हैं। खाने को खिलाने को ही धर्म कर दिया, घोटालों को ही देश का अपहरण कर दिया। कहते थे कि तकदीर बदल देंगे देश की, प्यारे से इस विजय को भी बेशर्म कर दिया, प्यारे से इस विजय को भी बेशर्म कर दिया। और आखिर में 4 पंक्तियां पढ़ते और मैं फिर अमित भाई को आवाज दे दूं कि यूं हंसाना ही धर्म होता गया, यूं हंसाना ही धर्म होता गया, मिलना जुलना ही धर्म होता गया। शर्मदारों की रही कृपा विजय, खुद ब खुद बेशर्म होता गया, खुद ब खुद। आइए भाई मुझे सके बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विजय भैया। हम सभी के दिलों में विराजमान मां शारदे की पावन छवि को नमन करता हूँ। आज बड़ा ही उत्साह का दिन है, होली का पावन पर्व है और हमारे सभी शिक्षक बंधुओं के द्वारा यह होली मिलन समारोह का ये आयोजन बड़े अच्छे वातावरण में हो रहा है। ये खासकर विकासखंड गाटरवारा की शिक्षा जगत का ये बड़ा अनुपम उदाहरण भी है कि इस विकास खंड में अधिकतर शिक्षक काव्य के छवि पर अपना परचम लहरा रहे हैं। तो ये पूरा शिक्षक जगत एक बार शायद जोरदार तालियां बजाकर हम उनकी अनुमोदना भी करते हैं। समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ। सिर्फ 4 पंक्ति के मार्फत अपनी बात शुरू करूंगा कि होली पर प्रणाम लें हम सब मिलकर के आप, होली पर प्रणाम लें हम सब मिलकर आप, ले गुलाल मन भाव का हरे जो मन का ताप, ले गुलाल मन भाव का हरे जो मन का ताप। और होली से मिटती रही, होली से मिटती रही कटुता बैर विरोध, कि होली से मिटती रही कटुता बैर विरोध। और प्रेम करे नव संचरण हटे अमानुष क्रोध, हटे अमानुष क्रोध। होली का ये मौसम है और अगर प्रियतमा की बात ना हो, प्रियसी की बात ना हो तो ऐसा लगता है कि होली ठीक ही है कि नहीं। ये जो रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी से इन लोगों ने हमको अलग कर दिया है मालगाड़ी के डिब्बे में। क्यों कर दिया है? बहुत सारे हमारे बाबूजी ने भी बोला। 4 पंक्तियां ही कहूंगा कि दे सकूं कैसे दुआ इस बात के काबिल नहीं, कि दे सकूं कैसे दुआ इस बात के काबिल नहीं। अरे आपको कुछ दे सकूं सौगात के काबिल नहीं। और भूल से भी मत समझना बेवफा हमको कभी, कि भूल से भी मत समझना बेवफा मुझको कभी। अरे दूल्हा है पर आज हम बारात के काबिल नहीं, दूल्हा है पर आज हम बारात के काबिल नहीं। और एक रचना प्रेसी, आप लोग अपनी अपनी प्रेसी को उस समय का याद करें तो बड़ा आनंद भी आएगा। कि अलकों को झपका कर पलकों को
कि हलकों को झटका कर पलकों को मटका कर नाक की नथुनिया में चंदा को लटका कर, कि हलकों को झटका कर पलकों को मटका कर नाक की नथुनिया में चंदा को लटका कर, अरे खेतों की पगडंडी से पनघट तक जाती है, साजन का सुमिरन कर दुल्हन शर्माती, साजन का सुमिरन कर दुल्हन शर्माती है। और पंकज सा रूप सुधर, कि पंकज सा रूप सुधर पारुल से खिले अधर, अमर वेल सी लिपटी सतरंगी चुनरिया, और पवन के झकोरों में फर फर फहराती है, साजन का सुमिरन कर दुल्हन शर्माती, साजन का सुमिरन कर दुल्हन शर्माती है। और सरिता सी बल खाती, कि सरिता सी बल खाती, लहरों सी लहराती, झूमती बहारों सी इटलाती मदमाती, कि सरिता सी बल खाती, लहराती मदमाती, झूमती बहारों सी इटलाती मदमाती, और प्रिय कवि संजय सी सिमटी सी जाती है, साजन का सुमिरन कर दुल्हन शर्माती, साजन का सुमिरन कर दुल्हन शर्माती है। हम सभी शिक्षक हैं, हम ये भी सिखाते हैं अपने विद्यार्थियों को कि हमें जिस ओर आगे बढ़ना है, हमारी दिशा क्या है। ऐसा ही होली का पर्व है। होली का पर्व जिस उद्देश्य से, जिस प्राचीन काल से चलता आ रहा है, लेकिन वर्तमान में होली के मायने चेंज हो गए हैं, और वो मायने चेंज हुआ है, इसी को लेकर के एक रचना आपके बीच में हमारे विनीत भैया, दीपक भाई जी, सुनील भाई, मखान भैया और हमारा पूरा मंच और हमारे अग्रज जो सदैव हम सभी को पीछे से धक्का देते रहते हैं, ऐसे नागेन भैया, प्रणाम करता हूँ, समर्पित करता हूँ कि उमड़ता था कुछ इस तरह दिलों का प्यार होली में, कि उमड़ता था कुछ इस तरह दिलों का प्यार होली में, अरे गले मिलते थे दुश्मन भी सरे बाजार होली में, गले मिलते थे दुश्मन भी सरे बाजार होली में, मगर इस दौर ने होली का मकसद ही बदल डाला, मगर इस दौर में होली का मकसद ही बदल डाला। अरे गली कूचों में चलते हैं छोरे तलवार होली में, गली कूचों में चलते हैं छोरे तलवार होली में। और कुछ ऐसे शख्स भी हैं वर्तमान दौर कि कुछ ऐसे शख्स भी हैं साल भर जो राह तकते हैं, कुछ ऐसे शख्स भी हैं साल भर जो राह तकते हैं कि निपटा देंगे दुश्मन को इस बार होली में, कि निपटा देंगे दुश्मन को इस बार होली में। और आप सभी के लिए कुछ चुनिंदा लोग तो हर साल ही ससुराल जाते हैं, कि चुनिंदा लोग तो हर साल ही ससुराल जाते हैं, अरे उन्हें पहले बुला लेते हैं खानेदार होली में, उन्हें पहले बुला लेते हैं खानेदार होली में। और ये पंक्ति पे आप सभी की तालियां मिलनी चाहिए कि बहुत मायूस है गोरी किसी से कुछ न बोली है, कि बहुत मायूस है गोरी किसी से कुछ न बोले है, सजन को मिल न पाई छुट्टियां इस बार होली में, सजन को मिल न पाई छुट्टियां इस बार होली में। और न जाने कौन सा जादू है इन रंगों में, न जाने कौन सा जादू है इन रंगों में, सभी को एक कर देते हैं अमित इस बार होली में, सभी को एक कर देते हैं अमित इस बार होली में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे भाई अमित जैन संजय की होली में हर बार ही मन में रहा मलाल, साली कोई है नहीं किसको गले गुलाल, किसको गले गुलाल तसल्ली कर लेते हैं, बीवी के बूढ़े बालों पर मन लेते हैं। ऐसे करके सब काम चला रहे हैं। हमारे बीच में कहना नहीं पड़ेगा, सर बहुत देर से मूड बनाए बैठे हैं। मंच को प्रणाम। और बहुत बढ़िया अच्छी कविताएं लोग सुना रहे हैं। मैं जो सुनाऊंगा उसमें बुद्धि और दिमाग की जरूरत नहीं रहेगी, जो नहीं रहेगा। अच्छा, जो घर में नहीं चलती जिंदगी, जिनकी घर में नहीं चलती वो वीर रस के कवि हो जाते और वीरता और राष्ट्र प्रेम दुनिया कविता सुनाते, घर में चल नहीं। जो प्रेम में असफल हो जाते हैं वो सरकार की कविता सुनाते, बड़ा प्रेम की कविता सुनाते, असफल हो गए। और जो घर में संचालन नहीं कर पाते वो मंच का संचालन। ऐसा
अनुभव किया है मैंने, सच हो या ना हो, हमारे बहुत एक श्रेष्ठ शिक्षक हमेशा धोती कुर्ता पहनते थे और सब लोग उनका बहुत सम्मान करते थे, यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी सम्मान करते थे। 26 जनवरी में आपको मालूम है ठंड पड़ती है और उस समय प्रेस चलते नहीं थे, पुरानी बात है, तो तकिया के नीचे झंडा रख के और फिर सोते थे तो झंडा पे प्रेस हो जाता। पत्नी बड़ी चतुर थी, उन्होंने सोचा झंडा प्रेस हो रहा है, मैं पेटीकोट रख दूं। जब सब सो गए तो रात को पेटीकोट रख लिया भाई के बाद और 5 साढ़े 5 बजे लेके और उसमें बांध दिए फूल चढ़ा दिया। सरपंच साहब आ गए, गांव के लोग आ गए, भारत माता की जय, और सरपंच साहब ने ठहराया, ऊपर नहीं देखा, देखना भी नहीं देखा, बोले अब प्रधान पाठक जी ने भाषण देना शुरू किया, ये जो देख रहे हो आप, इसको नेहरू जी ने उठाया, हमारे साथ गांधी जी ने उठाया और सरपंच साहब ने उठाया। तो बच्चों आज संकल्प लो कि आप लोग इसको उठा रहोगे, गिरने नहीं दोगे। ये हमारी आन बान शान है, इसकी हमें रक्षा करना है। बच्चे हंसने लगे, बोले सर सर झंडा सफेद है। फिर उन्होंने कष्ट हुआ, दुख हुआ, धीरे से अपने कंधे को उतारा, किसको? बेटी को, और सम्मान से घड़ी करके घर भिजवाया, फिर दूसरा करवाया। होली का अवसर है, चंद्रधर शर्मा कुलेरी ने एक कहानी लिखी थी, उसका नाम था उसने कहा था। उसके बाद उन्होंने कहानी नहीं लिखी। कैसे ये कविता हमने लिखी थी तो बहुत सारे लोगों ने उसमें नीचे नाम लिख दिया, तो हमने कविता लिखना बंद कर दिया, मगर वो रखे हैं, कभी अवसर पड़ता है तो सुना देते। वो है नरसिंहपुर का है, इतने गंभीर मत हो, इतनी गंभीर कविता नहीं है, फिर ना पाओ। अपने यहाँ क्या होता है, आदमी स्लो बात करता है। नरसिंहपुर का आदमी बड़ा स्लो बतिया भैया, बोलो तो एक बार तो नरसिंहपुर को आदमी बड़ो स्लो बतिया और जगह जगह सी बात पर सीधो दिल दिया, ताली बजाओ जबचना देखकर वहां वो लोग भुके आए। अगर वो कोई के पास में और काम नहीं कर भुके आए गुस्सा नहीं हो, ये सो भूलो आंख से जो कच्चो खा जाए। नरसिंहपुर को आदमी बड़ा सफल और तनक टेंशन में हुआ, तुरंत ही बिड़ी जला, तनक टेंशन में हुआ, तुरंत ही बिड़ी जला और दरी चद्र देख के बड़ी बिड़ी बुलाए। वो राम सुनो, अध्यक्ष महोदय हमारे संत ब्राह्मण समाज के बैठे हैं, भक्त भक्त झुमकत करे, भक्त भक्त झुमकत करे, गजब तमाकू खाए और बात करत में दूसरो भारी बुरो गधा है, बड़ा सुनो भक्त भक्त धोती हने, धोती हने। सचिन भाई और हमारे साहित्य अध्यक्ष हैं और आप हम लोग सिंघोरा जा रहे हैं, यात्रा के दौरान बोले सब लोग उपनाम रखें, विजय पेशरम पूजराज अकेला ये और वो बोले सर एक उपनाम हमें बताओ, उपनाम हमें बताओ। हमने हमने क्या कही तुम चिन्ह न रख लो, बोले जो का हो तो हमने कहा आदमी तुम्हें देखकर पीछे भगाने लगे, सलाह अच्छी लगी मैंने मान भक्त भक्त धोती है कुर्ता ने धुलवाए और नील डाल गमछा धोवे, मूंछों से डरवाए। आजकल कम रखती है मूंछें, पहले बहुत रखती थी।
और धीरज बिल्कुल है नहीं, एक ही कांच लगा है, राइट तरफ डबल कांच लगाते हैं, अपने यहाँ एक लगा पूरो अकड़त धरत कछु आए ले जाए, पूरो अकड़त धरत है कछु आए ले जाए, और लक्ष्मण को आदि बड़ो चलो बचा चौराहे पे खड़ा हो, पर उठन में खड़ा हो गया, पानी टन में चौराहे पे खड़ा हो, धोती तुरंत उठाए और बात कर रहे थे आगे से पीछे रहो हो जाए। अभी आगे हुई तेल और एक डाल के भरी सभा में जाए और केच लीक जब तब करे भाई विरोध है, टीवी रेडियो देख तुरंत ही खबर सुना है, पहले रेडियो चले थे और कोई न्यूज लीक फलाने मार गए, कौन जात नहीं, अरे फलाने का तो तुमने पता, हाँ हम बता राजनीति भारी करो दुनिया रहो कमाए, नेता मंत्री देख के चमचा सो बन जाए, नेता मंत्री देख के चमचा सो बन जाए, वो घरे आन के घर में गाली हो सुनाए, दर्शकों को आदमी और जहां फ्री को मिल सके, जहां सिर्फ भाई तुम कौन सा जहां फ्री को मिल सके ठूस ठूस के खाए, जहां फ्री को आपका भजिया हो गया ना, और उन्होंने को चलते तो नोनो देना लगा है, नर्सों को आदमी बड़ो से अगर लेकर जा घूम गए, हम न कहीं फलाई करके जा रहे 4 जने 6 जने 10 जने शर्माई नहीं है, अगर लेकर जा घूम गए सब दुनिया खड़े आए और ठगे आए संसार को पर खुद नहीं ठगाए, नर्सन को आदमी बड़ो से हमारे साथ को भी लोग गए तो सुलभ शौचालय बनी रहती, अनु शर्मा भी गए तो निकल के आए बोले 5 रुपए, बोले कहा कि आप लेखन गए थे भाई, हम उतरी नहीं है लक्ष्मपुर में आज से अफसर भी घबरा है, लक्ष्मपुर में आज से अफसर भी घबरा है और कछु दिना को रचो बचो कम पैसा पाए, लक्ष्मपुर को आज बहुत से लोग गया और काम करे ना कोई सो सदा सदा कर लगे पर कर ले, अरे डरवैया तो कहा घबरा है, काम करे ना कोई सो सदा सदा टरवाए और जन्म जन्म को दूबरो छामों को हो जाए, और आखिरी में दुआ है कोई भी अपने पे नहीं देगा तो भाई ये दुआ हमारे लिए लिखा है, और बड़ी बड़ी बातें करे और सांप आंधरे हुए, बड़ी बड़ी बातें करे और सांप आंधरे हुए, जिनमें की बातें मिले तो नरसिंहपुरिया हुए। शर्मा सर 2 मिनट की व्यवस्था कवियों से निवेदन की कृपया अपना काम यहाँ पे नीचे उतर जाए, मैं निवेदन करूंगा हॉल पे नहीं करना पड़ेगा आपको, शायद ये बाहर करना पड़ेगा। धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर ये बता दीजिए कि ये आगे मेरी लगाई है, ये सिराज भाई को विशेष रूप से, क्योंकि जो शुरुआत की सिराज ने और विनीत ने और हम सब ने मिलकर और आप सभी भी आपने आग लगाई, और यदि इतने लोग जलने वाले नहीं होते तो शायद आनंद भी नहीं आता, तो हम सब के सब बधाई के पात्र हैं और ये प्रार्थना है कि ये परंपरा हमेशा के लिए बनी रहे और बढ़ती रहे। एक नागिन भाई ने नवरात्रि के समय कोशिश की थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके की बात होती है। तब नागिन भाई ने सोचा कि जब जुलूस निकलते हैं यहाँ पर या हम लोग जब दर्शन करने जाते हैं नवरात्रि में, नागिन भाई बहुत दिन तक प्लानिंग की, मगर पता नहीं क्या, अच्छा पानी है कि हम सारे शिक्षक जो है वो किसी एक दिन एक साथ सारे देवियों के दर्शन करें, तो वो उसकी पूर्ति आज हो गई है कि आगे हम सब सीख सकते हैं ऐसे। थैंक यू। मेरी
मेरी छाती फूल जाती है, बहुत मन हर्ष होता है मेरे लिए कि मेरे देश की तरफ कैसे भाभी कहाँ है यार। तुम हो भाभी युग निर्माता, तिलक डोगरे से विद्वान, साथ तुम्हारे ईश्वर होगा, निर्भय करो नया निर्माण, निर्भय करो नया निर्माण। खुदा तुम्हारी खुदा आपकी ताकतवर है, हिंद को उठा सकते, चाहो तो तुम आसमान के तारे भी फैला सकते। रावण है घर भ्रष्टाचारी, तुम्हें राम बनाना है, तुम्हें राम बनाना है। भारत माँ की शपथ तुम्हें है मेरे सनातनी हिंदुओं, भारत माँ की शपथ तुम्हें है। और मेरे मुसलमान भाइयों, नूरे लाई की कसम तुम्हें है। और शिव बाबा वाली होम शांति सदस्यशाली भाइयों, शिव बाबा की सौगंध तुम्हें है। मत इसका दुश्मन लगाना, दुश्मन अगर घाट है तो सम्मुख लड़ना, सम्मुख। क्या करेगा प्यार को ईमान से, क्या करेगा प्यार को भगवान से। इंसान की गोद में कर जो कर ना पाया प्यार इंसान से, इंसान को चाय बन रही है ऐसी सूचना मिली है। जब तक चाय बन रही है हम निवेदन कर रहे हैं सतीश भैया से। आजकल सतीश भैया बहुत लिख रहा है भैया जी, माने दबे कभी हैं घर में नहीं दबे मतलब जो झुक के लिखने वाले कवि हैं। बाकी आजकल सतीश भैया की एक अच्छी चीज बता रहा हूँ मैं सर, ग्राउंड में ऐसे घूम रहे हैं जैसे बिल्कुल नए मोड़ी मोड़ा हो। हम लोग भी हमें तो चला होते जब कोई हमसे ज्यादा चक्कर लगा ले कोई, लेकिन बहुत शाम को हम लोग डेली मिल रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा सतीश भाई साहब। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बार एक कवि सम्मेलन हुआ था कन्या नगरी में, मलखान भाई बैठे थे, मलखान भाई चले गए हैं। तो उसमें विशेषता ये थी कि सर जब आखिरी में मैं बचा था, बाकी सब कवि बैठे थे, तो श्रोता केवल मैं था। तो एक गजल अभी कबड्डी प्रतियोगिता के बाद देखिए विनीत भाई, जरूर ऐब कोई मुझ में ही रहा होगा, जरूर ऐब कोई मुझ में ही रहा होगा, कोई सबब है तभी तो वो खफा हुआ होगा। जरूर ऐब कोई मुझ में ही रहा होगा, कोई सबब है तभी तो वो खफा हुआ होगा। कि बना है देख के अनजान सबके सामने, बना है देख के अनजान सामने सबके, दिखा के छोटा मुझे उसका कर बड़ा होगा। बना है देख के अनजान सबके सामने, दिखा के छोटा मुझे उसका कर बड़ा होगा। कि गवाह साथ खड़े थे जो कल तलक सच के, गवाह साथ खड़े थे जो कल तलक सच के, मुकर गए हैं सभी फायदा मिला होगा। गवाह साथ खड़े थे जो कल तलक सच के, मुकर गए हैं सभी फायदा मिला होगा। कि था वक्त साथ तो थी भीड़ उसके साथ तब, था वक्त साथ तो थी भीड़ साथ उसके तब, अब उसका तन्हा समय कैसे कट रहा होगा। और आखिरी है कि मेरे जो यार थे आभास, मैं आभास नाम से लिखता हूँ, कि मेरे जो यार थे आभास है खफा मुझसे, मेरे जो यार थे आभास खफा है मुझसे। कि मेरे मुंह से कोई सच निकल गया होगा, कि मेरे मुंह से कोई सच निकल गया। हम कह रहे हैं ये इसी क्रम में मैं निवेदन करूं, हमारे बीच में आदरणीय संदीप भैया उपस्थित हैं। आप देख रहे हैं, आप भी लिख रहे होंगे, हमें पता नहीं है। ऐसे तो पता चला था एक नया नाम सचिन मिल गया, हो सकता है कोई नया नाम आप मिल जाए। आदरणीय संदीप भैया का शुभकामनाएं हैं आपको। सम्माननीय कवियर, सभी शिक्षक साथियों,
बड़ा ही सुखद अनुभूति हो रही है। आज जो शिक्षकों ने होली मिलन समारोह आयोजित किया है, काड़ावाला की एक परंपरा रही है कि एक झंडा चौक पर कवि सम्मेलन हो रहा था, शायद कल हुआ होगा, नहीं हो पाया। तो यह एक नई पीढ़ी की नई शुरुआत है और बड़ी अच्छी शुरुआत है और यह परंपरा चलती रहे, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों को ऐसी सद्बुद्धि दें कि हम इस परंपरा को जीवित रखें। और चूँकि व्यस्तता दौड़ में इतने लोगों का एक साथ मिलना, एक साथ का होली मिलन समारोह आयोजित करना बड़ी अच्छी परंपरा है। मैं एक हमारे भतीजी अमेरिका में है, उससे चर्चा कर रहे थे तो हमने बोला कि तुम लोग होली कैसे मनाते हो, वहाँ तो बहुत कम लोग हैं इंडियन। तो उसने कहा कि चाचा इतनी अच्छी परंपरा है कि वहाँ पर जो मंदिर बने हैं तो हम भारतीयों का हर महीना उसमें पैसा जाता है और पूरे आयोजन घर में नहीं होते। सैटरडे संडे को हम सब लोग मंदिर जाते हैं, होली उत्सव हो, दीपावली उत्सव हो, दशहरा उत्सव हो, एक साथ जितने इंडियन हो उस शहर में होते हैं, एक साथ सब आते हैं और एक साथ मनाते हैं। तो सोचिए हमारी सनातन संस्कृति कितनी अच्छी है कि हम विदेशों में भी उसको अपना रहे हैं, तो अपने देश में क्यों नहीं। तो इस जो भी आयोजक है बहुत बहुत धन्यवाद। होली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में ऐसे ही रंग आते रहे, रंग बहते रहे और बसंत और भावन तो चलता रहे। एक परंपरा थोड़ी सी और खत्म हो रही है। हम YouTube के माध्यम से मारवाड़ मेवाड़ की भावें सुन रहे हैं, काफी भावें सुन रहे हैं, लेकिन चूंकि हमारी जो मध्य प्रदेश की भावें हो रही थी और विलुप्त होती जाती है। हम लोग जब भागों में एक दूसरे का रंग गुलाल लगाने जाते थे तो भाग गीत होते थे और आज हम देख रहे हैं भाग गीत विलुप्त हो जा रहा है और धीरे धीरे हमारी जो पीढ़ी है और भागें नहीं समझेगी कि भागें क्या होती है। तो हो सकता है कि हम कभी सम्मेलन करें अगले साल, तो आयोजन समिति से निवेदन है कि आधा एक घंटे भाव का आयोजन भी करें। आप सबको शुभकामनाएं। आप सबके मार्गदर्शन में जरूर होगा भैया चाय आ रही है, कुछ लोगों को मिल गई है, कुछ पर नहीं। मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में आदरणीय शील मेहरा जी उपस्थित हैं। आप भी बुंदेली के अच्छे कवि हैं शील सर। जन्मदिन भी है, अच्छा हमने विचार सब जन्मदिन हम तक यार आज दर्शन दे दो, आज दर्शन दे दो, रंगवाली शुभकामनाएं। क्या हुआ तब हम नहीं मिले सम्मानीय सदन, ऐसे मैंने यहाँ लिखना बंद कर दिया है। लगभग 2011 में ये रचना थी जो मैंने लिखा है। कुछ सुना लेता हूँ। हमारे बिहार से अपने कह रहे थे कि भाग रखी जाए इसमें। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ भाग का, एक जो मैंने 2011 में लिखी थी। मैं कैसे होरी खेलूं रीजा सावरिया के संग, सावरिया के संग सखीरी सावरिया के संग। मैं कैसे होरी खेलूं रीजा सावरिया के संग, सखीरी डर लागे भारी सावरो रंग देवे सारी। देख घर सास देवे गारी, नीलो पीलो लाल गुलाबी रंग बनो पचरंग। मैं कैसे होरी खेलूं रीजा सावरिया के संग, सखी 16 बरस की उमरिया, सखी 16 बरस की उमरिया। धरी है
सावरिया के संग, सावरिया के संग, शकीरी सावरिया के संग, मैं कैसे होई कहीं मोहे हो जावे नासा, बिगड़ जावे वो सारो काम, व्यर्थ में होने हो बदनाम। रशिया तेरे संगी साथी मचा रहे हुड़दंग, मैं कैसे होली खेलूंगी जा सावरिया के संग। सखी भीतर बाहर आवे, कभों के बैठे और सो जावे। होली के नशा में खाना पीना तनक न भावे, देख देख होली को रंगरी मन में उठत तरंग, मैं कैसे होली खेलूंगी जा सावरिया के संग। सिर से कर लियो यारी, सिर से कर लियो यारी, मिटे तकरार सभी सारी, मिटे तकरार तभी सारी, फिर घर आना बनवारी। श्याम शरण में मोहे लियो, फिर बरसे रस रंग, मैं कैसे होली खेलूंगी जा सावरिया के संग, मैं कैसे होली खेलूंगी जा सावरिया। मैं ऐसे होली खेलूं रे सावरिया के संग। होली का माहौल बन गया है। बिल्कुल कार्यक्रम के अंत में मैं सीएम राइस्ताचार्य आदरणीय विश्वकर्मा सर से निवेदन करूंगा और उसके बाद फिर मनीष भाई को बुलाऊंगा और के लिए सुराज भाई को डिसाइड कर ले कौन आए। धन्यवाद हमारे विषम जी, बड़ा इंतजार था, अवसर आपने दिया। आज का ये होली मिलन समारोह में सभी विराजमान कवियों को, आगंतुकों को वंदन करते हुए मन की बात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। स्वागत भैया। बड़े लंबे समय से कक्षा 5वीं के बाद से कवि सम्मेलन सुनने का मुझे बड़ा शौक है और जहाँ भी जब मौका मिल जाए मैं पहुँच जाता हूँ। सर को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ सिराज जी को, उनकी टीम, हमारे नामदेव जी, जिन्होंने मुझे सही समय पर याद किया और इस अवसर से वंचित होने ना हो मुझे अवसर दिया। मैं अक्सर टीवी पर जब समय मिलता है जाने माने कवियों को सुनता रहता हूँ, लेकिन आज जब उनको मैं सुनता था, आज मुझे एहसास हुआ कि उनसे बड़े कवि हमारे इस गाड़ावाड़ा में मैं बड़ा फैन अपने समय कवियों अनु शक्ल को सुनता था, उनके गीत गजलों को सुनता था। आज सुबह से अनामिका अंबर को सुन रहा हूँ, मतलब इसके पहले से, लेकिन नहीं पता था कि हमारे ही क्षेत्र में उनसे अच्छी गजल गायक बहुत बड़ी हमारे गाड़ावाड़ा शहर से इतने बड़े कवि भी हमारे बीच में हैं जिनको मैं पहचान नहीं सका, कुछ अवसर नहीं मिला। हमारे नामदेव जी को सुना, हमारे कोशराज जी को सुना, हमारे विराट जी को और बेशक जी को, बाकी सभी कवियों को हमारे आपके यात्री में हमारे साइंसगढ़ से बता दें। तो ये जो ओज यहाँ की भाषा में हमारे सचिन जी नेमा जी जिन्होंने छोटी छोटी सी अपनी ही घरू बुंदेली खंडी भाषा में कोई बड़ी साहित्य की बात नहीं, जो आज आम दिनचर्या में जो बात होती है वह ऐसी कह देते हैं कि मन को छू जाती है। तो मैं इस समृद्ध मंच को आज यहाँ वंदन करता हूँ और निश्चित रूप से आज जो आपने शुरुआत की है हमारे साथियों ने, आगे बढ़कर ये बड़ा वटवृक्ष बनेगा। और आज जो आपने समय चुना ये बहुत ऐसा समय था कि सभी लोग घर में थे और ज़्यादा कुछ विशेष आना जाना तो होता है, लेकिन कहीं कोई फंसा हुआ नहीं था और जिनके पास समय की भी बहुत कमी हो वह भी आज इजी
उपलब्ध थे। इसलिए जो मौके पर जो चौका आप लोगों ने मारा है, निश्चित रूप से ये आपकी बुद्धिमत्ता का परचाया गया कि आज आप खाली समय को कैसे उपयोग करें। बहुत अच्छी शुरुआत इस कार्यक्रम की हमारे सुरेंद्र भाई ने की थी। ऐसे संचालक जो शुरू हो जाते हैं बगैर किसी को बुलाने से, भाई सुरेंद्र जी ने बहुत अच्छी शुरुआत की थी। मुझे भी उस समय नहीं लग रहा था, कुछ हमारे करीबर कह रहे थे कि हम यदि आगे यहाँ बैठ जाएंगे तो श्रोता कौन बचेगा। जब 3 बजे की बात हो रही थी, हमने कहा कि मंच को कवियों को मंच पर उठा दीजिए, तो कहने लगे कि भाई कभी मंच पर बैठ जाएंगे तो श्रोता कौन रहेगा। और हमारे तकनीकी क्षेत्र में महारत हासिल जिन्होंने किया है, निश्चित रूप से मनीष जी ने भी इस कार्यक्रम को आज जीवंत रखा है। क्योंकि बीच में ये जो माइक है लगभग 10 मिनट बाद कह देता है कि आप बैठ जाइए, तो उसको मनीष जी साथ देते हैं। विशेष धन्यवाद हमारे अभिन्न सहयोगी श्री मनीष जी का। उन्हें दिल से आभार करता हूँ हमारे सभी क्षेत्रीय कवियों का। निश्चित रूप से जब बड़े मंचों से आप अपनी बात को रखते होंगे तो उस सभा में कैसी गुलजार होती होगी। समापन मैं आज कल से सुन रहा हूँ, मैं खुद कभी नहीं लिखता, नहीं लिख पाता हूँ। मैंने कल एक गजल, एक 2 लाइन सुनी थी, कौन की अपने नाम भूल गया मैं कभी, जो आपके बड़े कुमार विश्वास की, कल उन्होंने एक बात रखी थी, वो 2 लाइनें मुझे याद कुछ कट गई होगी। होली के इस पावन पर, होली के इस पावन अवसर धन्य भाग गुलाल के, ऐसा कुछ था। होली के इस पावन अवसर पर धन्य भाग गुलाल के, अपने मृदु चंबन से ले लिए हर मोती के गाल के, ऐसा कुछ था। चलिए मनीष भाई को हम आभार के लिए बुलाएं। एक इस भावना के साथ कि CN राइस प्राचार्य भी इस बात के लिए इच्छुक दिख रहे हैं, गरीब भाइयों को फोन करें, ऐसा मुझे लग रहा है। और मनीष भाई हैं तो ज्यादा समस्या नहीं आएगी, क्योंकि टेक्निकली मनीष भाई सामान लेंगे, मंच बंद नहीं हो पाएगा। मनीष सारू भाई है हमारा, हमको भी सारू करनी है। नागालैंड में ससुराल है। आज होली का शानदार अवसर और एक नवाचार, हम शिक्षकों की जिंदगी में नवाचार हमेशा रहता है और एक नया हमारा व्यवहार है। विनीत भाई का एक मैसेज आया, सुबह सिराज भाई ने कॉल किया तो लगा कि कुछ विशेष बात होगी, तो यहाँ बैठे हुए सभी साथियों को मैं बिल्कुल भी आभार नहीं प्रकट करूंगा आप लोगों के प्रति। आभार है आपकी धर्म पत्नियों के लिए। रोज एक भी दिन ऐसा नहीं होता, वो इंतजार करती रहती है कि एक छुट्टी मिलेगी, कोई चीज नहीं मिलेगी तो होली के त्योहार की तो मिलेगी। और उस दिन भी सिराज भाई ने हमको यहाँ ले आया और पत्नी के तानों से हमको बचा लिया। यानी आपकी पत्नियों का बहुत बहुत आभार कि आज इस शानदार कार्यक्रम में उन्होंने आपको हम तक भेजा। यहाँ बैठे हुए हमारे जो कविगण थे सभी को हृदय से धन्यवाद दूंगा और अपेक्षा रखूंगा कि हमारा जो शिक्षक संदर्भ समूह है, जिसने अपने विद्यालय को आनंद घर में तब्दील करने की बात कही है, अब हर शिक्षक को ही उसके अंतर मन को आनंद घर में तब्दील करने जा रहा है। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजा दें कि हमारा शिक्षक संदर्भ समूह जो है निश्चित रूप से शिक्षा, समाज और साहित्य को जोड़ करके एक नया आयाम रचेगा, नए आसमान को गढ़ेगा। आप सभी लोगों का सहयोग बना रहेगा। धन्यवाद सिराज भाई, धन्यवाद आदरणीय दामोदर जैन साहब, जिनका भी मैसेज आया, जिन्होंने संकल्पना रची। आप सभी लोगों का बहुत बहुत हृदय से आभार। जाते जाते एक बात कहूंगा, हर बात के 2 पहलू होते हैं। एक बात में कहूंगा, दूसरी बात आप लोग समझ जाइएगा। हम लोग जो आज अधिकारी हैं वो भी कर्मचारी थे, तो मैं ये बात कहूंगा कि हर कर्मचारी को ये लगता है, हर अधिकारी को ये लगता है कि उसके कर्मचारी कुछ नहीं जानते। धन्यवाद। इसी के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए चाहूंगा। धन्यवाद, आभार। बहुत धन्यवाद आदरणीय सभी सम्मानित सदन का। आप सभी